किबला अल्लामा आकर रजा ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे, उन्होंने तो फौरन बाद बहरुल मसायब इज्जत माब वाले जनाब खान वसीम अब्बास बलोच साहब। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब के ज़िक्र पाक में बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इस मजलिस का जो सवाब हो वो मरहूम ज़वार नज़ाकत अली खान साहब के नाम अमाल में दर्ज फरमा, मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा, जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। बरोज़ महशर मरहूम उठे दो हाथों में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दामन हो। पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। मोहतरम जनाब हसन सादिक साहब को सेहत कामिला अता फरमा। मेरे भाई अमानत अली साहब, जनाब अली हमज़ा साहब, अली औन साहब और दीगर इस ख़ानदान के जितने भी अहबाब हैं, जनाब शराफत अली खान साहब समेत मालिक, इन सबको हम सबको ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। मुझसे पहले बहुत बेहतरीन अंदाज में उलमाए कराम और ज़ाकिरीन निज़ाम बिलख़ुसूस जनाब अल्लामा मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब, जनाब अल्लामा सजौरी साहब, जनाब ग़ुलाम अब्बास रतन साहब और मोहतरम जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब आपके सामने ज़िक्र मासूमीन अलैहिस्सलाम पेश फरमा रहे थे। और मेरे बाद मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार वसीमुल अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो खिताब करेंगे। दो जुमले आपकी खिदमत में आज के पेश करने हैं। कानून इलाही में ये बात तय है कि जो भी मुहिब अहले बैत है उसे मौत नहीं आती। सारे के सारे अहबाब बैठे हैं, जनाब हबीब साहब, दीगर जितने उलमा ज़ाकिरीन, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो नहीं मरता। इसलिए मैंने कहा कि जो भी मुहिब अहले बैत है उसे मौत नहीं आती। क्यों आए, सारी जिंदगी तो इनके नाम पे मरता है। नारे हैदरी, मौला आपको सलामत करे। सारी जिंदगी तो इनके नाम पे मरता है और ये 14 इतने सखी और इतने करीम हैं कि अपने मानने वाले के नज़ा के वक्त सिराने आकर कहते फिक्र न कर, सारी जिंदगी तू हमारे नाम पे मरता रहा, अब हम 14 तुझसे वादा करते हैं मरने के बाद भी तुझे मरने नहीं देंगे, बल्कि अपने नाम के साथ तुझे जिंदा रखेंगे। और वैसे भी चूंकि सारे मेरे अहबाब यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये मौला अमीर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, शुमाल में मरे या जनूब में, अली बात उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो मुझे अली का दीदार ना कर ले। अली फरमाते मैंने तो हर एक के सिराने आना है, फर्क है मोमिन के सिराने रहमत बनकर और मुनाफिक के सिराने हैबत बनकर। तो ये सारा गिना चुना मजमा यहाँ जो तशरीफ रखते हैं, हर कोई अपनी अपनी एक फील्ड पे अथॉरिटी बैठा है, तो मुझे जुमला कहने की इजाजत है। अली ने तो हर एक के सिराने आना है, बस फर्क है कोई अली को देखने के लिए मरता है और कोई अली को देख के मरता है। सिराजुद्दौला के दौर में उलमा तशरीफ रखते हैं, एक शख्स करबला मोहल्ला गया, बस 2 या 4 जुमले आज के। सुल्तान करबला की तरफ से जनाब अलबाबा साहब मौला के बुजुर्ग मदा खान कब्र हुसैन इस्लाम को थामा हुआ है, रो रहा है, ज़ारो के तार रोने के बाद आलम गशी में गया, सुल्तान करबला की ज़ियारत हुई। मौला फरमाते कुछ पूछना चाहता है? जी मौला। मौला बस मुझे इतना बताइए कि आपका मानने वाला मरने के बाद कहां जाता है? बस इसी पे राजी रहिएगा, मरने के बाद कहां जाता है, ताकि इल्म हो ना आपको कि अहले बैत को मानने का फायदा क्या है, इन्हें छोड़ने का नुकसान क्या है। फिर मैं मरने के बाद कहां जाता है? इमाम फरमाते करबला साहब, हमारे मौला फरमाते मेरे हरम की दाएं दीवार की तरफ देख। अब जो देखा तो सफेद रंग के लिबास पहने हुए मर्दो खवातीन ऊंटों से उतरते, अस्सलाम वालेकुम या बाब अब्दुल्लाह कहकर बैठ जाते। साहिल कहता मौला ये कौन है? इमाम फरमाते ये वो है जो दुनिया के आज किसी कोने में मरे, मगर चूंकि मेरे आजादार थे, मैं हुसैनी ने एक रात भी तन्हा इनकी कब्र में रहने नहीं देता, अपने पास करबला बुला लेता।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मरने के बाद एक रात भी मैं तन्हा नहीं रहने देता, मैं इन्हें अपने पास बुला लेता हूँ। कहने लगा बस मौला, कहने लगा बस मौला, शिया सुन्नी साहिबान तशरीफ रखते हैं, बस मौला मैं चाहता हूँ कि मेरी यहीं पर मौत हो जाए। हबीब हैदरी साहब, मेरे भाई अली हमजा, मालिक आपको सब्र अता फरमाए। और यकीन कीजिएगा कि ये भी मासूम का फरमान है कि बेटा बाप का राज होता है। अली हमजा की ज़बानी आपने मौला मेरा भी घर हो गया और दीगर कलाम सुने हैं। बेटे से पता चलता है कि बाप क्या है। हुसैन ने बतलाया कि अली कौन है, अली ने बतलाया कि अबू तालिब कौन है। शराफत भाई, मौला आपको, हाँ साहब, हबीब साहब, जनाब गुलाम बादशाह रतन साहब, दीगर जितने अब आप बैठे हैं। कहने लगा मौला बस मुझे यही मौत आ जाए। इमाम फरमाते नहीं, तुझे दिखा जो दिया कि मरने के बाद यहीं आना है, अभी तू वापस जा, तेरी बूढ़ी माँ तेरे इंतजार में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरी बूढ़ी माँ। कहने लगा मौला मैं वतन जाकर क्या करूंगा, मैं इतना गरीब हूं कि एक वक्त का खाना भी मैं अपनी माँ को नहीं खिला सकता। क्या करीम है हुसैन, हाय हाय, अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते इसका बंदोबस्त हो गया। मौला कैसे? फरमाया अब जब वतन जाना तो सराजुद्दौला से कहना हुसैन इब्न अली का हुक्म है कि अपनी जायदाद का फुला हिस्सा तेरे नाम करे। कहने लगा मौला अगर उसने कोई सबूत मांगा, इमाम के हरम से सब्ज रंग की चादर आई। इसी पर मैंने आज का अपना बयान समेट लिया। इमाम फरमाते अगर वो सबूत मांगे, आप इतने बड़े मौला के मातमी अदादार बैठे हैं, मौला फरमाते ये सबूत चादर उसको दिखा देना। सराजुद्दौला के दरबार में वो साइल आया और आकर कहने लगा हुसैन इब्न अली का हुक्म है कि अपनी जागीर का फुला हिस्सा मेरे नाम कर। बस मेरी तरफ देखिएगा, अपनी जागीर का फुला हिस्सा मेरे नाम कर। उसने कहा मानता हूं मगर कोई सबूत? हाँ साहब। कहने लगा ये चादर। उसने अपने वजीर से कहा कि इसको रोक के रखो, मैं अभी अपने घर से होकर आता हूं। बस ये कहकर अपने घर गया महल में। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही वापिस आया, हुजूर क्या देखा कि अब बादशाह गदागर के आगे हाथ बांधे खड़ा है। नहीं लुत्फ लिया आपने, बादशाह गदागर के आगे हाथ बांध के खड़ा है और कहता कि जो इमाम ने फरमाया वो जागीर भी ले और कुछ हिस्सा मुझसे भी ले। हबीब रजा साहब फिर बड़े घर के नौकर भी बड़े होते हैं, इसने कहा नहीं अता तो वही काफी है जो हुसैन ने की है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस चादर का राज बतला दो कि मैंने इमाम से सबूत के तौर पर कहा तो इमाम ने ये चादर दी और ये चादर मैंने तुझे ला कर दी और तू मान गया कि ये हुक्म हुसैन इब्न अली का है। उसने कहा सुनना चाहता तो फिर सुन। अभी कुछ अरसा पहले अपनी जौजा से तस्दीक करके आया, मेरी हमशीरा का इंतकाल हुआ था और मेरी जौजा ने मरते वक्त उसके कफन पर यही सब्ज रंग की चादर डाली थी। तेरा करबला से ये चादर लाना इस बात की दलील है कि मेरी बहन अपनी कब्र में नहीं, करबला में हुसैन की कलीजी में। तो इससे बड़ा और क्या मकाम होगा। मौला अमानत भाई को, औन को, अली हमजा को, इन सबको सब्र जमील दे। ये सारे आपका गम बांटने के लिए आए हैं। हर कोई आपको कह रहा क्या हुआ अगर वो चले गए, तो हम तो मौजूद हैं ना। हमेशा उसूल भी यही है कि अगर किसी का बाप दुनिया से चला जाए तो लोग औलाद के सर पर शफकत का हाथ रखते हैं, मगर किस्मत हुसैन की बेटी सकीना की कि जो भाबा के लाशे पर आई तो किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ताजियाना मारा। हसन सादिक साहब तशरीफ रखते हैं, शराफत साहब, आप मैं यहाँ दुआ मांगता हूँ, वसीम भाई, हबीब भाई, गुलाम रतन भाई, हम सारे आपस में भाई हैं। जो विलायत अली अलैहिस्सलाम का रिश्ता है, इस रिश्ते ने हम सबको एक तार में बांधा हुआ है। अल्लाह ना करे हसन सादिक साहब कि कभी किसी भाई को किसी भाई का गम मिले। दुआ मांगो ना कि अल्लाह कभी किसी भाई को उसके भाई का गम ना दे। और हबीब साहब भाई हो अगर अब्बास जैसा, तो फिर हुसैन जैसी हस्ती भी रो कर कहती अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट। अल्लाह लानतुल्लाह व कामिल।